अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज। जी हां दोस्तों, आज हम आए हैं सहारनपुर देहात विधानसभा 4 से कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर साहब के यहाँ। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर विधायक जी के मिलने वालों की और अपनी समस्याओं को लेके आने वालों की कतार लगी हुई है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि विधायक मसूद अख्तर के यहाँ का ये नज़ारा है। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, कुछ लोग मिलने के लिए आ रहे हैं तो कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। और विधायक जी हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों की समस्या में लगे हुए हैं। किसी के लिए लेटर बना रहे हैं तो किसी के लिए थानों में फ़ोन कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे विधायक मसूद अख्तर साहब, आपकी ये सक्रियता जो चल रही है, ये चुनाव आ रहा है, आप इसलिए सक्रिय हुए हैं या फिर वास्तव में जनता की हिमायत के लिए जो एक विधायक का काम होता है उसे निभा रहे हैं? मेरे बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मुझे जानते हैं वो सभी को पता है कि आज चुनाव अभी है भी नहीं, अभी तो 6-7 महीने बाकी हैं। लेकिन यहाँ पर हमेशा 4.5 साल हो गए लगभग, यहाँ हमेशा ऐसे ही है। अगर आप पहले भी आए हों, आपने पहले भी देखा है, यहाँ इसी तरह रहता है। जो काम करेगा लोग वहाँ पर जाएंगे, जो नहीं मिलेगा, नहीं काम करेगा, वहाँ लोग नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है, जहाँ से आदमी उम्मीद रखता है, ये हमारे सम्मानित हमारे भाई हैं, साथी हैं, हमारे क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, हमारे सम्मानित भाई हैं, तो इनको उम्मीद है तो यहाँ आते हैं। अगर इनको उम्मीद ना होती कि भाई काम हो जाएगा तो कोई नहीं आता। आप बताइए, कांग्रेस के आप विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी ने, खासकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार को घेरा था, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री ने गरीब सामान्य लोगों के आरक्षण के आधार पर जो कोटा मिलता है उसमें अपने भाई को नौकरी दिलाई थी। इसका विरोध किया था पुरजोर कांग्रेस ने। अब कांग्रेस उसमें ठंडी क्यों बैठ गई, जिसमें कि कोई एक्शन भी नहीं लिया गया मंत्री के खिलाफ? मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की थी कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई, तो कांग्रेस खामोश बैठ गई। देखिए, कांग्रेस इस वक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और आपको जब आपने सवाल किया है तो आपको ये भी जानकारी होगी ज़रूर, चूँकि आप समाज का आईना है। आपको ये भी जानकारी होगी कि आज उत्तर प्रदेश की बात हो या पूरे देश की बात हो, आज अगर सड़कों पर किसान की बात चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे मजदूर बेरोजगारी की बात हो, चाहे महिला उत्पीड़न का मामला हो, दलित उत्पीड़न का मामला हो, ये सारी लड़ाई अगर सड़क पर आकर के कोई लड़ने का काम कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी हैं, जो सड़कों पर आकर के जितनी जन समस्याएं हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ सड़कों पर आकर के लड़ने का काम कांग्रेस करती है। आखिरी सवाल, ये जनता के जबान पर भी है, जनता ये बोल भी रही है कि आज अगर कोई सड़कों पर आकर किसान, मजदूर, व्यापारी, बेरोजगार, नवयुवकों की, महिलाओं की, पिछड़ों की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कल ये वोट में कितना तब्दील होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज आम जनमानस की जबान पर ये ज़रूर है कि अगर आज हमारी कोई लड़ाई, हमारी समस्याओं के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है और प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी। आखिरी सवाल, आपकी विधानसभा में मलिन बस्तियाँ बहुत हैं और यहाँ पर नगर निगम भी है, मेयर भी है और टूड़ा विभाग भी है, नगर विकास मंत्रालय द्वारा भी यहाँ विकास कार्य किया जा सकता है। आपका तो खैर कोटा इतना होता ही नहीं है जितना आप पे है, आप लगा रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, लेकिन आप अपनी मलिन बस्तियों के बारे में मेयर को घेरते क्यों नहीं, नगर निगम को घेरते क्यों नहीं? विपक्ष में आप है, विपक्षी भूमिका निभाते क्यों नहीं मलिन बस्तियों के लिए? देखिए, ये बहुत सारी समस्याएं हैं, खास तौर से मेरे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। उसकी वजह ये है, मैंने पहले भी अपने बातों में ये बात कही है कि इस सहारनपुर देहात क्षेत्र में
2008 में 32 गांव, क्योंकि 2008 में नगर पालिका से उस वक़्त बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने नगर पालिका को ख़त्म करके नगर निगम बनाने का काम किया और उसमें 32 गांव देहात विधानसभा के नगर निगम में आ गए। और उस वक़्त जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स के ज़रिए होता था उन गांव में, क्योंकि उसी वक़्त 2008 में ही प्रधानों से चार्ज ले लिया गया था और 2008 के बाद 2018 में नगर निगम बना, चुनाव हुए नगर निगम के और मेयर बने। इन 10 सालों में उन 32 गाँव में जो शहर के चारों तरफ लगते हैं, उन बस्तियों में, उन कॉलोनियों में, उन 32 गाँव की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, उनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 सालों में ना तो उनमें ब्लॉक से डेवलपमेंट हुआ और ना ही शहर से हुआ, ना ही नगर पालिका से हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 साल जिन क्षेत्रों में डेवलपमेंट ना हुआ हो, उनकी स्थिति क्या होगी। नगर निगम के पास कम पैसा नहीं है। लोगों ने नगर निगम में बहुत बार, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं गिनती नहीं गिनवा सकता कि कितनी बार मैं नगर आयुक्त साहब से मिल चुका, मेयर साहब से मिल चुका। एक दिन मैं उनके मेयर साहब के घर पे जाकर इन मलिन बस्तियों की समस्याओं को लेकर के उन्हें भी उनके घर जाकर के अवगत करा के आया और उन्होंने आश्वासन भी दिया है और बहुत सारे काम उन्होंने मेरे कहने से इन बस्तियों में कराए भी। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, मेयर साहब का, नगर आयुक्त साहब का, कि उन्होंने बहुत सारे काम मेरे निवेदन पे, मेरे लिख करके देने पे उन्होंने बहुत सारे काम इनमें कराए हैं। लेकिन चूंकि समस्याएं इतनी हैं, सड़कें इतनी हैं कि वो उसमें वक्त लगेगा, उनको पूरा होने में वक्त लगेगा। चूँकि हमसे पहले जो भी यहाँ, मैं उनके बुराई नहीं करता, पता नहीं उन लोगों ने जो मुझसे पहले जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने इन बस्तियों में आकर के भी शायद कभी देखा है या नहीं देखा, मैं नहीं कह सकता। क्योंकि इनमें जो मैंने देखा है, एकता कॉलोनी, हाकम शाह, इनाम कॉलोनी, चांद कॉलोनी, नसीर कॉलोनी, मुजफ्फर कॉलोनी, इनमें लाइट का इतना बुरा हाल था। जब मुझे जनता ने बनाया तो जगह जगह केबल लटके पड़े थे। ये डर लगता था कि करंट यहाँ पे किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैंने बहुत सारा सुधार अपनी निधि से भी और अधिकारियों से मिलकर के भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराई, 63 से 100 से 250 कराए, बहुत सारे अलग से ट्रांसफार्मर रखवाए। मुजफ्फर कॉलोनी, नसीर कॉलोनी, 2 कॉलोनियाँ ऐसी थी जिनमें लाइट थी ही नहीं, उनमें मैंने अपनी निधि से और विभाग का सहयोग लेकर के उन दोनों कॉलोनियों को, मुजफ्फर कॉलोनी और नसीर कॉलोनी को इलेक्ट्रीफाइड कराया, जिनमें लाइट थी ही नहीं। 15 साल से 20 साल से वो बेचारे वो कॉलोनियाँ बसी हुई थी, लेकिन उनके घर में लाइट नहीं थी, उजाला नहीं था, तो उनके घरों में लाइट पहुंचाने का काम किया। बहुत सारे जहाँ केबल लटके पड़े थे वहाँ खंबे लगवाने का काम किया, तार लगवाने का काम किया। बहुत सारी जगह बांस बल्ली लगी हुई थी। एक योजना सरकार की आई थी जिसमें कुछ पैसा विधायक को देना था और कुछ बाकी पैसा विभाग को देना था। तो हमने अपनी निधि से वो पैसा दे करके बांस बल्लियाँ हटा करके वहाँ पर बिजली के पोल और तार लगने का वहाँ सुचारू रूप से काम कराया। तो लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं, मैंने पहले ही कहा है कि 10 सालों से जिनमें कोई डेवलपमेंट ना हुआ हो, उनमें एकदम से कितना भी काम कराते, लेकिन फिर भी वहाँ समस्याएं बनी हुई हैं। लगातार मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके वो करा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमने दिखाया ये थे सहारनपुर देहात विधानसभा 4 से कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर साहब। हम दिखा रहे हैं आपको इनके यहाँ का नज़ारा। यहाँ लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं और विधायक जी कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए उस पर काम भी कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़।